ओके, सी चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो कंटेंट वी आर गोइंग टू स्टडी, देखिए क्या क्या कंटेंट है। हम पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स, और इसमें ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन के बारे में है, बाकी सारा रिमूव और डिलीट कर दिया है। ओके, तो सी नाउ अ लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही सुंदर है, फैसिनेटिंग है, अट्रैक्टिव है और अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स है। मतलब इट्स नॉट लाइक सिंपल। आप देख सकते हैं बाहर ही चले जाइए, फूड चेन स्टार्ट हो रही है, फूड वेब स्टार्ट हो रही है, कोई ऑर्गेनिज्म किसी को खा रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म किसी को खा रहा है। We can try to understand its complexity by investigating processes at various level of biological organization. तो हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं कैसे, इन्वेस्टिगेशन करके। किस पे इन्वेस्टिगेशन करके? उनकी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा कि जब उनकी बायोलॉजी पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी, हम उनके मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, तब हम उन्हें समझ सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनके सेल्स, उनके टिश्यूज, उनके ऑर्गन्स, उनके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनकी पॉपुलेशन, उनकी कम्युनिटीज और इनको इकोसिस्टम और उनके बायोम, जब इतना सा पढ़ेंगे तब जाके हम क्या समझेंगे उनके बारे में। इन्वेस्टिगेशन ये होता है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने सीधा पढ़ लिया फूड चेन, बट वो फूड चेन उस एरिया में क्यों हो रही है, ऐसा क्यों कि वो एनिमल उसी को खा रहा है, किसी और एनिमल को नहीं खा रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी का डिजाइन अलग है ना, कि वो किस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनके मैक्रोमोलिक्यूल्स बॉडी में एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कैसे सेल्स बने, कैसे टिश्यूज बने हैं, क्या उनकी कम्युनिटीज हैं, किस झुंड में रह रहे हैं वो, उनके आसपास के जानवर कैसे हैं। तो ऑल दीज डिपेंड्स, ये सारी चीज डिपेंड करती है इन्वेस्टिगेशन पे। अब देखिए, एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या, देखिए फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन। सबने देखे कि बुलबुल अर्ली मॉर्निंग में गाती है गार्डन में। अब बात आती है कि वो क्यों गाती है, व्हाई बुलबुल इज सिंगिंग। वी वे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ, बर्ड कैसे गाती है, हाउ द बर्ड इज सिंगिंग। नेक्स्ट है द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, while why टाइप क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। तो हाउ टाइप से समझ में आता है कि कैसे गा रही है, और वाई क्यों गा रही है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस निकल के आएगा कि वो क्यों कर रही है, उस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस निकल के आएगी वाई और हाउ से। तो हमेशा आपको भी क्वेश्चन रखना चाहिए, ये प्रोसेस क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। जब क्यों और कैसे समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बुलबुल क्यों गा रही है, पहली बात तो बुलबुल कैसे गा रही है, गले से गा रही है, वॉइस बॉक्स होगा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हम क्यों नहीं वो साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। डिफरेंशिएशन एनाटॉमी में हमारी और बुलबुल की, ठीक है, वो क्यों गा रही है, कैसे गा रही है, एंड व्हाई बुलबुल इज सिंगिंग, क्यों गा रही है, पता चल जाएगा रीजन। तो दो क्वेश्चन जो आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि व्हाई बुलबुल इज सिंगिंग इन द अर्ली मॉर्निंग इन योर गार्डन। ओके, for the first question in our example the answer might be in the terms of the operation of the voice box। पहला आंसर है how बुलबुल is singing। how का आंसर देखिए क्या है, ऑपरेशन ऑफ वॉइस बॉक्स। उसकी वॉइस बॉक्स का क्या ऑपरेशन है, ऑपरेट हो रहा है, इस तरीके से वो चल रहा है। एंड वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड, उसकी बॉडी में क्या है, वाइब्रेटिंग बोन है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है। Whereas for the second question मतलब why, क्वेश्चन था कि why बुलबुल is singing, why का आंसर क्या है, the answer may lie in the bird's need to communicate with its mate during breeding season। breeding season के टाइम पे जब बर्ड्स ब्रीड करती हैं आपस में, तो ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे उसको अपने मेट मतलब अपने पार्टनर की सर्च होती है फॉर ब्रीडिंग, बिकॉज दे हैव गिवन अ स्पेसिफिक ब्रीडिंग टाइम। उस ब्रीडिंग टाइम पे वो अपनी प्रोजानी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अपने मेट की सर्च में वो सिंगिंग करती हैं। दैट इज द आंसर टू क्वेश्चन व्हाई, हाउ, वॉइस बॉक्स एंड वाइब्रेटिंग बोन। व्हाई आंसर इज फॉर सर्चिंग mate, mate means the opposite partner, if female then male, opposite partner, they are searching for mating during which season, breeding season, during breeding season। okay, so these are the answers to these two questions। when you observe nature around you with a scientific frame of mind you will certainly come up with the many interesting questions of both type। जब अपने आसपास नेचर को देखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन, जैसे अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, आज तक कभी नहीं आया होगा कि बर्ड क्यों गा रही है, हमें नहीं पता क्यों गा रही है, हमने कभी सुना भी नहीं है ध्यान से। हाँ, दिस मच वी नो कि इसका साउंड बहुत अच्छा है, जैसे कोयल का साउंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, इस टाइप से हमारे दिमाग में आज क्वेश्चन आया हाउ और व्हाई, ये क्यों गा रहे हैं और कैसे गा रहे हैं। व्हाई आर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली व्हाइट। रात में खिलने वाले फूल जनरली व्हाइट क्यों होते हैं। आप अपने घर पे देखिए, आपके जो रात में फूल खिल रहे हैं ना वो आपके सफेद रंग के होंगे, ऐसा क्यों होता है। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर। कैसे मधुमक्खी को पता चलता है कि किस फूल में नेक्टर रस है, किस फूल में रस है, क्योंकि जो आपका शहद बनता है वो फूलों के रस को, नेक्टर को सक करके जाके वो अपनी बी हाइव में इकट्ठा करते हैं, इसलिए हनी को बहुत न्यूट्रिशियस कहा जाता है, क्योंकि वो अनेक नहीं, एक नहीं, अनेक फलों का रस है, वो अनेक फलों का रस हम जो कलेक्ट कर भी नहीं सकते चाहकर भी, वी कैन नेवर कलेक्ट द नेक्टर, क्योंकि उनके जो वहां पे
उनके जो माउथ की शेप होती है वहां पे वो ऐसे बैठते हैं और किस तरीके से वो सक करते हैं, फिर जाके वहां पे अपने हाइव में इसको वॉमिट करते हैं, टेक आउट इन देयर हाइव, और वहां पे फिर वो आपके लिए पूरा एक शहद बनकर तैयार होता है। इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी, इसलिए इतना मीठा होता है, कोई शुगर ऐड नहीं होती है, वो नेचुरली इतना मीठा होता है, इतना स्वीट, बहुत ही टेस्टी लगता है, अलग सा लगता है बिल्कुल, ऐसी कोई चीज कोई बना ही नहीं सकता है उसे। अब देखिए, वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली व्हाइट, जो रात में फूल हमारे खिलते हैं जनरली व्हाइट क्यों होते हैं? इसका रीजन यही है कि व्हाइट कलर जो होता है वो लाइट को क्या करता है, रात में रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है, लाइट को करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, ओपन होना पड़ता है रात में। क्योंकि इसका एक रीजन ये है क्योंकि बैट सिर्फ रात में ही एक्टिव होते हैं, वो दिन में सोते हैं, दे आर नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग द डे, उनको सिर्फ कब दिखता है, रात में दिखता है। Why does cactus have so many thorns? आपने कैक्टस देखा है, कैक्टस में इतने सारे थॉर्न, इतने सारे स्पाइन्स क्यों होते हैं? अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में कभी नहीं आया, बट आज हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर रहा है। रीजन ये कि कैक्टस एक जीरोफिटिक प्लांट है, एक डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में होने वाला प्लांट है। तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, उस पानी की कमी को, उस पानी को स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए कैक्टस को अपनी बॉडी में थॉर्न्स बनाने पड़ते हैं टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। अपनी पूरे स्टेम का सरफेस एरिया कम करने के लिए किससे मॉडिफाई करना पड़ता है स्टेम को, थॉर्न्स में, ताकि पानी कम से कम, क्योंकि जितना सरफेस फ्लैट होगा उतना ज्यादा पानी विल मूव आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जब थॉर्न्स बन जाएंगे वहां पे तो पानी बाहर कम जाएगा और वाटर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, तो हमारा ट्रांसपिरेशन कम होगा और पानी की जरूरत भी कम रहेगी, पानी ऑलरेडी वहां पे कम होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लिक हो रहे हैं, आपको आंसर्स मिल रहे हैं। हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर? चिक, अब चिक सबको पता है, चिकन, तो वो जो चिक होता है वो अपनी मदर को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? और भी छोटे एनिमल्स में घूम सकते हैं, हाउ दैट ही नोज स्पेसिफिक दिस इज माय मदर? सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी स्पेसिफिक, हाउ एंड व्हाई। तो जब सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं तो हम फिर आते हैं उनके बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तब हमें समझ में आता है कि ऐसा क्यों है, जब इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको पढ़ते हैं। क्लियर टिल हियर?